हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x²। एक्स की लिमिट दे रखी है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। फाइंड ए एंड बी, आपको ए और बी कैलकुलेट करना है सच दैट प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन ए। ओके, एंड आपको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू 0.05। ओके, तो आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो आपको दिया हुआ है वो दे रखा है 3x², और x की जो लिमिट दे रखी है वो दे रखी है 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स और लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, और साथ में आपको पहले वाला जो रिजल्ट है जो कैलकुलेट करना है वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a। ओके, हम जानते हैं द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी कितना होता है भाई। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है वो होता है ऑलवेज 1। ओके, इज इक्वल टू 1। ओके, सो दैट लेफ्ट हैंड साइड की इधर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी 1/2 होगी और इधर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी 1/2 होगी, यानी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। आप ये देखो, ये लेस देन का निशान लगा हुआ है, ये ग्रेटर देन का निशान लगा हुआ है, यानी लेस देन की जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी के बराबर है। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो इसका मतलब ये निकला, सो दैट इसका मतलब ये निकल करके आता है सीधा सीधा, सो दैट प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/2। ओके, एक तो ये क्लियर। अब इस x को और इस लिमिट को सेट करता हूँ। क्वेश्चन के अंदर मेरे को गिवन है 0 लेस देन और इक्वल टू x, और x जो है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू a है। ओके, x किससे छोटा है, लेस देन और इक्वल टू है a। ओके, क्लियर हो चुका। देखो, आप इसको सेट करो और इसके बीच में x को सेट करो, आपके पास ये निकल करके आ जाएगा सीधा सीधा। क्लियर। नाउ प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू a, इसका मतलब निकलता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर a तक fx इंटू dx इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 1/2, इज इक्वल टू होगा 1/2। ओके, क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। यहां से मेरे पास है बट एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको कितनी, 3x²। क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, ये देखो भाई। नाउ जब ये दे रखी है तो मैं आगे की तरफ चलता हूं। अगले वाले पेज पे जो मेरे पास निकल करके आएगा, यहां से मेरे पास जो निकल करके आया निकल करके प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो यहां से निकला प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर a तक fx इंटू dx इज इक्वल टू 1/2। ओके, और यहाँ fx की वैल्यू दे रखी है 3x²। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है मेरे को 3x²। मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट की, ये निकला मेरे पास प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू a इज इक्वल टू, ये हुआ मेरे पास 0 से लेकर a तक इंटीग्रेशन, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई मेरे पास 3x² इंटू dx बराबर हो गया 1/2 के। क्लियर। अब आगे की तरफ चलते हैं भाई। 3 तो मेरा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ये निकला इंटीग्रेशन 0 से a x² इंटू dx इज इक्वल टू 1/2, और ये निकल करके आया 3। इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ, x की पावर 3/3, और लिमिट है मेरे पास 0 से a इज इक्वल टू हुआ मेरे पास 1/2। इससे तो ये ख़त्म, मैंने इसके अंदर लिमिट डाली, मेरे पास निकल करके आया x की पावर 3, लिमिट है 0 से a इज इक्वल टू हुआ 1/2, तो ये निकला a की पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 आपके सामने है, और a इज इक्वल टू निकला मेरे पास 1/2 की पावर 1/2 की पावर 1/3। एक तो मेरे पास सीधा सीधा ये आ गया। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं।
अब की बार मेरे को कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है भाई, ये देखो आप, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन b इज इक्वल टू 0.5। जरा इसको देखो, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। ओके, नेक्स्ट में मेरे को कैलकुलेट करना है क्या, नेक्स्ट में मेरे को कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी, मेरे को गिवन है सेकंड क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन b इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.05। ओके, और f ऑफ x की जो वैल्यू है आपको भी पता है, वो दे रखी है 3x², और x जो दे रखा है 0 लेस देन और इक्वल टू x है, और लेस देन और इक्वल टू 1 है। इसके बीच में फिर x को सेट करो, जाहिर सी बात है। ये देखो आप, ये तो हुआ मेरा 1, ये तो हुआ मेरा x, और ये हुआ लेस देन और इक्वल टू 1, और ये फिर x हुआ, x बड़ा है 20 है, x बड़ा है किससे, 20 है। ये देखो यहाँ से आप, x बड़ा है 20 और 1 से छोटा है, इसका मतलब निकला 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b। इक्वल टू का साइन लगाना चाहो लगा लो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, स्टैटिस्टिक्स है, आप लगा सकते हो। ओके, कई बार इसको स्टैटिस्टिक्स में रिजेक्ट भी किया जाता है और कई बार लगा भी दिया जाता है। ओके, तो यहाँ से मेरे पास निकल कर क्या, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन b, इसका मतलब ये निकला कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर b तक, लोअर लिमिट कितनी है मेरे पास, b 1 से लेकर कहाँ तक, b तक, 1 to b मेरे पास लोअर लिमिट आ चुकी। ओके, और ये हुआ मेरे पास f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है मेरे को 0.05। क्लियर, तो ये हुआ मेरे पास इंटीग्रेशन 1 से b, और f ऑफ x की वैल्यू डाली मैंने, जो कि मेरे पास है 3x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू है 0.05। आपके सामने है, 3 तो बाहर आ गया, 3 बाहर आते ही मेरे पास निकल करके आया भाई, कितना निकला यहाँ से, ये निकला x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और इज इक्वल टू निकला, लिमिट है 1 से लेके b तक। ओके, इज इक्वल टू है 0.05, इस 3 से 3 खत्म, ये निकल करके आया मेरे पास कितना, b की पावर 3 माइनस के 1 इज इक्वल टू 0.05। ओके, क्लियर है ना, b की पावर 3 की जो वैल्यू निकल करके आई, ये निकली 1 प्लस 0.05। क्लियर, यानी b की पावर 3 इज इक्वल टू मेरे पास निकला 1 प्लस 0.05 का मतलब निकलता है 5/100, 1/20, 1/20 आ गया। यानी b की जो वैल्यू b की पावर 3 की वैल्यू निकल करके आई 1 प्लस 1/20, और ये हो गया b की पावर 3 की जो वैल्यू निकली 20, 21/20, और b इज इक्वल टू निकल करके आया 21/20 की पावर 1/3। क्लियर, आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। बाय।